हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि tan 3 थीटा इंटू tan 7 थीटा इज इक्वल टू 1 है, जहाँ 7 थीटा एक न्यून कोण है, तो cot 15 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, दिया हुआ है tan 3 थीटा इंटू tan 7 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, पूछा है दोस्तों cot 15 थीटा का वैल्यू क्या होगा। cot 15 थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं tan 3 थीटा को हम इस तरह लिख देते हैं, tan 3 थीटा, और tan 7 थीटा को लिखेंगे दोस्तों इसका नीचे, एक का नीचे लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे दोस्तों 1/tan 7 थीटा। ठीक है दोस्तों, एक को हम लिख दिया tan 3 थीटा और tan 7 थीटा को लिखे 1/tan 7 थीटा। 1/tan 7 थीटा होता है दोस्तों cot 7 थीटा। कितना बन जाता है दोस्तों? cot 7 थीटा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों tan 3 थीटा और cot 7 थीटा, इसको हम इस तरह लिखते हैं tan 3 थीटा। दोस्तों cot को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस डिग्री माइनस 7 थीटा। ठीक है दोस्तों, cot को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 7 थीटा। अब दोस्तों दोनों का tan काट देंगे तो आ जाएगा दोस्तों 3 थीटा बराबर आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 7 थीटा। 7 थीटा को उधर ले जाते हैं, 7 और 3 हो जाएगा दोस्तों 10 थीटा। 10 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 0 से 0 काट दिया, यानी कि दोस्तों थीटा इक्वल टू आ गया 9 डिग्री। थीटा इक्वल कितना आ गया दोस्तों? 9 डिग्री। पूछा गया दोस्तों cot 15 थीटा का वैल्यू क्या होगा। cot 15 थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ हम लोग निकालेंगे दोस्तों cot 15 थीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे दोस्तों? cot 15 थीटा का वैल्यू आ गया दोस्तों 9, यानी कि हम कह सकते हैं 9 इंटू 15 हो जाता है दोस्तों 135 डिग्री। कितना हो जाता है? cot 135 डिग्री। ठीक है दोस्तों, cot 135 डिग्री। 135 को हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, मतलब 90 प्लस 45। अब दोस्तों 90 डिग्री इंटू 1 है, 90 डिग्री अगर इंटू 1 है, यानी कि दोस्तों इसमें असम संख्या है। क्या संख्या है दोस्तों? असम संख्या है। इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस इंटू 1 प्लस 45, तो ये हो जाएगा दोस्तों tan 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगर क्वाड्रिलेटरल लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक 90 था, ये 90 था, ये यहाँ आ गया। यहाँ पर क्या है दोस्तों, हम लोग को मालूम है ऑल साइन tan और cos, यानी कि यहाँ ऑल पॉजिटिव है, यहाँ साइन पॉजिटिव है, यहाँ tan पॉजिटिव है, यहाँ cos पॉजिटिव है। लेकिन हम लोग का जो आ गया दोस्तों इस घर में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस tan 45 डिग्री। और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 1, यानी कि हम लोग कह सकते हैं हम लोग का जो आंसर आ गया दोस्तों -1, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज PQR में PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, QR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और एंगल P इक्वल 90 डिग्री, तो tan Q माइनस tan R का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों दिया हुआ है एक ट्राइंगल PQR। क्या दिया दोस्तों? एक ट्राइंगल दिया दोस्तों PQR, एक ट्राइंगल दिया है जिसमें PQ दिया है दोस्तों 5 सेंटीमीटर। PQ का वैल्यू कितना है दोस्तों? 5 सेंटीमीटर। और कितना दिया है? QR का वैल्यू दिया है दोस्तों 13 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, एंगल P इक्वल 90। दोस्तों एंगल P इज इक्वल टू 90, यानी कि ए हो गया, ए एंगल हो गया P, इसका वैल्यू दिया दोस्तों 90। अब दिया है PQ इज इक्वल 5 सेंटीमीटर और QR यानी कि दोस्तों ए वाला हो जाएगा QR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और पूछा है tan P माइनस tan Q। क्या पूछा दोस्तों? tan P माइनस tan Q, इसका वैल्यू tan R, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसका वैल्यू पूछा है। हम लोग क्या करेंगे,
देखिए दोस्तों एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों, एक समकोणीय त्रिभुज है, तो इसका ए हो गया दोस्तों लंब, ए हो गया आधार, ए हो गया दोस्तों आधार, और ए हो गया दोस्तों कर्ण, ठीक है दोस्तों, ए हो गया लंब, ए हो गया लंब, ए हो गया आधार, और ये हो गया दोस्तों कर्ण। यानी कि हम कह सकते हैं आधार पी आर बराबर आ जाएगा दोस्तों रूट ऑफ कर्ण का स्क्वायर, यानी कि दोस्तों क्यू आर का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि दोस्तों पी क्यू का स्क्वायर। तो हो गया दोस्तों हम लोग का 13 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है दोस्तों, -5 का स्क्वायर माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर आ जाता है दोस्तों 169, 5 का स्क्वायर आता है दोस्तों 25, 159 से 25 को अगर माइनस करते हैं तो हम लोग का आ जाएगा दोस्तों 144, 144 कितना होता है दोस्तों 12 गुना 12, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करने से कितना आता है दोस्तों 12 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों, 12 गुना 12। अब पूछा है दोस्तों tan P माइनस tan R का वैल्यू क्या होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों tan P यानी कि हम लिख सकते हैं इस एंगल के आधार पे, सॉरी दोस्तों tan P नहीं tan Q दिया है, tan Q माइनस tan R का वैल्यू पूछा है दोस्तों। tan Q यानी कि ए एंगल के रेस्पेक्ट में, ठीक है दोस्तों, tan यानी कि tan का फॉर्मूला होता है दोस्तों, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हम लोग का होता है लंब बटे, ठीक है दोस्तों, आधार, क्या होता है दोस्तों लंब बटे आधार हो जाता है tan थीटा का फॉर्मूला। तो दोस्तों आप देख सकते हैं tan Q इस एंगल के रेस्पेक्ट में ए हो गया लंब और ए हो गया आधार, यानी कि यहाँ लिखेंगे दोस्तों पी आर माइनस बटे में लिखेंगे दोस्तों पी क्यू, ठीक है दोस्तों, पी आर बटे में लिखेंगे पी क्यू, और tan आर यानी कि इस एंगल के रेस्पेक्ट में ए हो जाएगा लंब, ए हो जाएगा आधार, यानी कि यहाँ लिखेंगे दोस्तों पी क्यू, यहाँ लिखेंगे दोस्तों पी आर। तो इसका वैल्यू अब यहाँ अगर पुट करते हैं तो आ जाता है पी आर का वैल्यू कितना है दोस्तों, पी आर का वैल्यू आ गया हम लोग का 12, कितना आ गया यहाँ पर 12, देखेंगे 12/5 माइनस 5/12, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग एलसीएम कर लेंगे, 12 और 5 65 का एलसीएम हो जाता है 60, 12 को 12 से गुना करने से आएगा दोस्तों 144, इस तरह से गुना करने से, और 5 को 5 से गुना करने से आएगा दोस्तों 25, और 144 से अगर 25 को माइनस करते हैं तो आ जाता है 911/60, यानी कि 119/60, जो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी में दिया हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन बी हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छा से समझ में आ रहा है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि tan A = 5/12 है तो cos A का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ दिया हुआ है tan A = 5/12, तो क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों cos A का वैल्यू क्या होगा, किसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों, cos A का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों tan A यानी कि दोस्तों हम अगर ट्राइंगल बनाते हैं इस तरह से, एक हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसका ए एंगल हो गया 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों, ए एंगल हो गया 90 डिग्री, और दोस्तों ए एंगल हो गया ए, नाम दे दिया दोस्तों पी क्यू आर, इस तरह से नाम दे दिया दोस्तों पी क्यू आर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ए हो गया दोस्तों लंब, इसको कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों, लंब कहते हैं, इसको कहते हैं कर्ण, ठीक है, और इसको कहते हैं दोस्तों आधार, इसको कहते हैं बेस को कहते हैं आधार। तो tan = 5/12, और तो cos A का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, tan का वैल्यू हम लोग को मालूम है, तो A हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे tan यानी कि क्या होता है लंब बटे में दोस्तों हम लोग लिखेंगे आधार, यानी कि यहाँ से हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, पहले कर्ण निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों कर्ण, कर्ण का फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि दोस्तों हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर बटे में लिखेंगे 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 और 12 का स्क्वायर हो जाता है 144, दोनों को अगर प्लस कर देते हैं तो हम लोग का आ जाता है दोस्तों 169
और जो 169 है दोस्तों वो 13 गुना 13 से मल्टीप्लाई करने से आ जाता है, यानी कि यहाँ से रूट से निकल गया 13। तो हम लोग का इतना कैलकुलेशन समझ में आया। अब cos A का वैल्यू पूछा है। cos A का वैल्यू होता है दोस्तों आधार बटे कर्ण। क्या होता है दोस्तों? आधार बटे कर्ण हो जाता है इसका फॉर्मूला। आप देख सकते हैं इसका आधार कितना है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका आधार आ गया इसका आधार कितना है दोस्तों? इसका आधार है 12। ये आधार कितना है दोस्तों? 12। तो यहाँ लिख देंगे हम आधार का वैल्यू कितना लिखेंगे? 12। कर्ण कितना है दोस्तों? 13, यानी कि यहाँ लिख दिया 13। तो हम लोग का cos A का वैल्यू आ गया दोस्तों 12/13, जो ऑप्शन नंबर ठीक है दोस्तों सी में दिया हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन सी हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छा से समझ में आया होगा। ओके, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 8 cot थीटा इज इक्वल टू 6। क्या दिया दोस्तों? 8 cot थीटा इज इक्वल दिया है 6। पूछा है दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में दोस्तों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू पूछा है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे हम बता दे रहे हैं दोस्तों। कॉट को हम लिख सकते हैं, यहाँ से कॉट थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 6/8। ठीक है दोस्तों, कॉट थीटा आ जाएगा दोस्तों 6/8। 3 से 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौका 8, यानी कॉट थीटा आ गया दोस्तों हम लोग का 3/4। यहाँ से हम अगर टैन थीटा करेंगे, कॉट थीटा को अगर उल्टा देते हैं तो ये बन जाता है दोस्तों टैन थीटा। क्या बन जाता है? टैन थीटा। 3/4 को अगर चेंज कर देंगे तो आ जाएगा दोस्तों 4/3। कॉट थीटा को अगर उल्टा देते हैं तो बन जाता है टैन थीटा, और इसको अगर चेंज उल्टा देंगे तो बन जाएगा दोस्तों 4 थीटा। अब इसको हम कॉस थीटा से भाग दे देंगे, मतलब साइन थीटा बटे में लिखेंगे दोस्तों कॉस थीटा, यहाँ भी दोस्तों कॉस थीटा बटे में लिखेंगे कॉस थीटा, यानी कि ऊपर में सबको हम कॉस थीटा से भाग दिए। नीचे में सेम करेंगे दोस्तों, कॉस साइन थीटा बटे में लिखेंगे कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में लिखेंगे दोस्तों कॉस थीटा, यानी कि ऊपर नीचे हम कॉस थीटा से भाग दे दिए। ओके, अब देखो कॉस थीटा आपस में कट जाएगा और साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा दोस्तों टैन थीटा। क्या बन जाएगा? टैन थीटा -1 बटे में ये भी साइन थीटा पर कॉस थीटा बन जाएगा दोस्तों टैन थीटा बटे में ऊपर में +1 नीचे में -1। ठीक है दोस्तों, टैन थीटा का वैल्यू हम लोग मालूम है, कितना मालूम है दोस्तों? 4/3। यहाँ लिखेंगे 4/3 +1 और 4/3 -1, तो हो जाएगा दोस्तों 3 LCM 4 + 3, और यहाँ आ जाएगा दोस्तों 4 - 3 बटे में 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ऊपर में लिखेंगे दोस्तों थोड़ा सा, क्या कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे 3 आ गया, 4 + 3 बटे में लिखेंगे 4 - 3 बटे में 3। A3 काट गया, 4 + 3 होता है 7, 7/1, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन ए हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मैथ अच्छा से समझ में आया है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। ठीक है दोस्तों, आज तक इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।